हाय एक्वेरियस, हाउ आर यू? वेलकम टू ट्रायर्किन। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग। वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस जो कि होने वाली हैं 7 से लेके 14 जुलाई के लिए। इसमें आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी सेहत, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे, देखेंगे ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप मेरे सेकंड चैनल टैरो ब्लॉग 7 को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 7 से लेके 14 जुलाई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद है स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, यू हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, उसके बाद है सन की एनर्जी, और लास्ट वन यू हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है ना कि इन एंड आउट वाली सूरत हाल बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट का भी कार्ड है, और जैसे होता है ना एक जगह को छोड़ करके किसी और जगह जा कर के रहना, ये जॉब के चेंज करने को भी एनर्जी शो करी है और घर शिफ्टिंग को भी शो कर रही है। यानी कि आप जो है ना या तो घर शिफ्ट करने वाले हो, आपके घर वाली साइड पे एक बड़ी तब्दीली आपको देखने को मिलेगी, या फिर आपके करियर साइड पे बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को भी मिलने वाला है। एक जॉब को छोड़ कर के दूसरी जॉब करना, एक काम के अलावा किसी काम को करना, ठीक है, इस तरह की एनर्जीज हैं। साथ ही साथ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी है। कोई मेल पर्सन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है, आपके फादर की एनर्जी हो सकती है, आपके हस्बैंड, आपके भाई, या आसपास कोई मेल पर्सन है जो एज में बड़ा है, ठीक है। सो उसकी तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल सकता है। और वैसे भी ना आप इस टाइम में अपना मतलब होता है ना, मुझे अपना स्टैंडर्ड बनाना है, मुझे स्टेटस बनाना है, बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे नाम बनाना है, मुझे आसाइशें चाहिए, ठीक है। अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप अपने काम में बहुत बड़े चेंजेस को लेकर के आने वाले हो। इस हफ्ते के अंदर आप रिस्क लोगे, रिस्क टेकर बनोगे, ठीक है, और बहुत बड़ा कोई रिस्क लेने वाले हो। मतलब होता है ना कि माइंड कहता है नहीं, शायद इसमें हो सकता है कि कोई परेशानी बने, फिर भी दिल कहता है नहीं, अगर के रिस्क ना ले तो ये भी एक रिस्क हो सकता है। सो ये जो टाइम है ना 7 से लेकर 14 जुलाई, इसके बीच में कोई ट्रैक जो है ना वो चेंज होने वाला है, ठीक है। अब बहुत बड़ा कोई लाइफ में चेंज आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 सॉर्ड्स के यानी कि किंग के कार्ड्स हैं, एक सॉर्ड्स है और एक पेंटिकल है। तो माइंड बहुत ज़्यादा शार्प भी रहेगा, बहुत बड़े डिसीजंस लोगे, और साथ ही साथ हो सकता है आपका आपके फादर के साथ छोटी-मोटी किसी बात पर ना आर्गुमेंट्स भी हों, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बन सकती हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है वो आपको कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, या फिर वो आपकी बात को नहीं समझ रहे, तो इसकी वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और वहाँ पर जो है ना अनबन बन सकती है। कोशिश आप यही कीजिएगा कि वो जो आपको बात कर रहे हैं आप उसको मानें, क्योंकि उनकी बात में ही आपके लिए भलाई है, वो जो भी कह रहे हैं उसी में ही आपके लिए बेहतरी भी है। पर हाँ, थोड़ा-सा अपने वर्ड्स के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो आपके वर्ड्स हैं ना वो इस टाइम किसी वेपन से कम नहीं है। सो जो भी ऐसी बात अगर मुँह से निकल गई ना जो आपके लिए ही बेहतर नहीं है, तो बाद में आपके लिए वो पछतावे का बाइस बन सकते हैं। अभी के टाइम में आउटिंग्स के भी प्लान बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे सन और यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी साथ में है, तो आउटिंग्स के और डेटिंग-शेटिंग के, रोमांटिक सरप्राइज़ेज़ के, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप शादीशुदा हो, ठीक है, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही साथ बच्चों की साइड से बहुत सारा सुकून और खुशियाँ भी आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। लाइफ़ में इस वक़्त अगर कि कुछ यहाँ पे देखो ना, अगर के 4 की एनर्जी देखें और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखें, यानी कि इस हफ्ते का जो मिड है, ठीक है, फर्स्ट हाफ जो है ना यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा फ़ील होगा जैसे इमोशनली चीज़ें ठीक नहीं है। इमोशनल लेवल पर थोड़ा-सा ड्रेन खुद को फ़ील कर सकते हो, लो फ़ील कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में ना कुछ ऐसा हुआ था जो मतलब आपके माइंड से नहीं निकल पा रहा, ठीक है। कोई अपॉर्च्युनिटी मिस हो गई, कोई पर्सन आपकी लाइफ़ से चला गया, कोई चीज़ आपने खो दी, आज तक उसका दुःख है आपको, उसका आपको बहुत ज़्यादा दुःख है, आपको परेशानी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं न कहीं अभी के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है।
आपके सामने बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, दरवाज़े हैं, पर आप वहाँ नहीं देख रहे। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पास्ट में खोए हुए हो। आप अभी की अपॉर्च्युनिटीज़ को कह रहे हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, और आपको ये है कि जो पहले था वही बेहतर था, जो अब है ये बेहतर नहीं है। तो कहीं पर ऐसे गुमसुम से हो और न्यू चीज़ों को मतलब होता है ना वेलकम ना करना, वो वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। तो इसमें से आपको बाहर निकलना होगा। इस टाइम में कोई चीज़ है जो बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी निकली है। अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पर कोई काम, कोई चीज़, कोई सिचुएशन, कोई प्रोजेक्ट, या फिर कह लो कि कोई पार्टनरशिप कुछ तो है जो कि बिल्कुल एंड हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये लाइफ का एंड है, पर हाँ, ये एक नई शुरुआत को शो करती है एनर्जी, जहाँ पर पुरानी चीज़ें ख़त्म होती हैं, वहीं से नया कुछ स्टार्ट होता है। तो बजाय इसके कि हम इस चीज़ में बिल्कुल खो जाएँ कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें नई चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो आपको मिल रहा है उसकी तरफ फ़ोकस कीजिए। एक और बात मैं आपको ये बता दूँ कि थोड़ा-सा ना ज़्यादा रिस्क वाली साइड पर जाने से आपको गुरेज़ करना चाहिए। आपको इतना ज़्यादा रिस्की नहीं बनना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो अचानक से किसी भी न्यू पर्सन के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करना, या किसी एकदम से नए काम में पड़ जाना, किसी नए ट्रैक को चूज़ करना जबकि आपको लग रहा है कि वहाँ पे कोई परेशानी बन सकती है, तो वो चीज़ नहीं करनी। नहीं तो आप फँस सकते हो, और इसका जो बाद में दुःख आपको होगा ना, तब उस टाइम में तो आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अभी के टाइम में समझ जाओ कि क्या करना है, कैसे करना है। और साथ ही साथ एनर्जी ये भी कह रही है कि देखो, अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, तो यहाँ पे आपके जो लवर हैं, आपके पार्टनर हैं, वो अचानक से किसी बात पे कुछ इस तरह की बातें करेंगे, आर्गुमेंट्स करेंगे, ठीक है? लड़ाई झगड़ा या इस तरह की चीज़ होती है, तो वो पर्सन कहेगा मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? पर ये टेम्परेरी एनर्जी है, ये बात को माइंड में आप रख लो, ये टेम्परेरी एनर्जी है। ये लॉन्ग टर्म की एनर्जी नहीं है। अगर ये पर्सन बहुत गुस्से में अभी के टाइम में कह रहा है ना मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं रहना, ये आपके पास बहुत जल्दी वापस आएगा। तो इस बात को लेकर के आप परेशान मत होना। पर आप भी मुझे एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जैसे अचानक से किसी सिचुएशन में पड़ जाओगे, या फिर आप अचानक से किसी सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। ट्रैवल भी है यहाँ पे, एक तो कंट्री के अंदर भी है कुछ लोगों का, और एक आउट ऑफ कंट्री भी एनर्जीज़ बनी हुई है। हो सकता है आपको आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, सफ़र करना पड़े, और एक जगह को छोड़ कर के दूसरी जगह जाना पड़े। या तो घर शिफ्टिंग की एनर्जी है, या सफ़र की एनर्जी है, या फिर किसी काम के ख़त्म होने की एनर्जी है। आप खुद से ही किसी काम को वाइंड अप कर रहे हो, उसमें से बाहर निकल रहे हो, और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये गुस्से की वज़ह से हो रहा है। आपका गुस्से के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और आपके गुस्से की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। सो इस बात को माइंड में रखो, अपनी सेहत का भी आपको ख़्याल करना होगा, क्योंकि 4 और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स जो पड़ा है ना, मेंटली डिस्टर्बेंस को चीज़ें जो है ना वो क्रिएट करती हैं। सो कहीं न कहीं पास्ट का भी आपके ऊपर वो है कि भई ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो हो चुका है, और अब मैं क्या करूँ, मैं फँस चुका हूँ, इस तरह की एनर्जी में हो गए। पर आप जो है ना, नई चीज़ों को अगर वेलकम करते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सो इस तरफ ध्यान दो, ये आपके लिए ठीक रहेगा, बजाए कि आप यहाँ पे पछतावे करते रहो। सो ये एनर्जीज़ हैं हमारे पास 7 से लेके 14 जुलाई के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है? बिला झिझक आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और आपने अपना बहुत सारा ख़्याल भी रखना है, ठीक है? मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना है। टेक केयर, बाय-बाय।